जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13 अक्टूबर मंगलदेव का राशि परिवर्तन तुला राशि में। लेकिन उसके पहले ही इतने बड़े बड़े धमाके अचानक हो गए एक साथ कई जगहों पर कि किसी को कुछ समझ में आए तब तक सब कुछ हो गया स्वाहा। ये समय ही कुछ ऐसा है। 2025 एक युद्ध का साल, ऐसा साल जब नए नए युद्ध के फ्रंट खुलते चले जा रहे हैं। अमेरिका के बारे में कहा था, फिर से एक बार गोलीबारी होगी, लोग मरेंगे, हड़कंप मचेगा। वही हुआ। अमेरिका में फिर से एक बार मास शूटिंग हुई, फिर से लोगों की मौतें और भगदड़ मची, लोग जान बचाकर भागे। और ये खेल अभी रुकेगा नहीं, आगे और भयंकर रूप लेगा। दूसरी बात, आप लोगों को मैंने अलर्ट दिया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच फिर से एक बार युद्ध का नया फ्रंट खुलेगा। 24 घंटे पहले ही मेरी वार्निंग के ख़त्म भी नहीं हुआ था 24 घंटा, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर पहले हमला बोला, एयर स्ट्राइक करके बहुत अपने आप को महान समझने वाला पाकिस्तान अब उसे मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि बॉर्डर पर घमासान जो छिड़ा उसमें पाकिस्तान का ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस समय पाकिस्तान डाउनफॉल की ओर जा रहा है और अमेरिका भी डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी सीधी नीतियों के कारण अमेरिका में भी कोहराम मचा हुआ है। ये समय ऐसा जब आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग और जल के कारण हर जगह आज ऐसी तबाही मची हुई है कि कब कहाँ से कौन सी आपदा आ जा रही है, कितने लोग मर जा रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। 13 अक्टूबर मंगलदेव का राशि परिवर्तन तुला राशि में जाना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और वो संकेत बाद में उसका असर नहीं, बल्कि 24 घंटे पहले से ही उसका असर देखने को मिल गया। एक और बात आप लोगों से मैंने कही थी कि बहुत जल्द एक बहुत बड़े घोटाले के ऊपर बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आएगी। IRCTC घोटाला, स्कैम घोटाला, फिर से एक बार तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में जो इन्होंने जेल काटी और अब तक उन पर वो केस चल रहा है, वो फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर कोर्ट ने फिर से एक बार आरोप तय कर दिए और गंभीर धाराएं लगाई हैं। और ये धाराएं जो लगी, ये स्कैम पर जो आरोप तय हो गए हैं, अब संकट के बादल दोनों के जीवन में, बाप बेटे दोनों के जीवन में। ये कहा था मैंने पहले भी कि एक बहुत बड़ा स्कैम लोगों के सामने आएगा और लोग भौचक्के होंगे। कहाँ इलेक्शन की तैयारी चल रही है, बिहार में चुनाव होने वाला है, और कहाँ पर आ गए ठीक उसके पहले आरोप और एक स्कैंडल ऐसा जब दूसरे दलों को डेफिनेटली हमला करने के लिए मौका मिल जाएगा और कोई छोड़ेगा नहीं। इस समय चीज़ें इस समय सही बिल्कुल नहीं चल रही हैं, लेकिन इसी बीच जिस इंसान को आगे बढ़ना है वो बिल्कुल अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करते हुए मंत्र जाप के माध्यम से, साधना के माध्यम से आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन चीज़ें इस समय खतरनाक पोजीशन पर पहुंच गई हैं। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ जल के कारण प्रॉब्लम, तीसरी तरफ आग के कारण इतनी जगहों पर एक साथ हमले हो रहे हैं। आग का तांडव, तिरुपति मंदिर के पास ये एक बॉयलर में ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ। चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल इस समय नहीं है। इसलिए यदि आप यात्रा करने के लिए, लंबी दूरी की यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर, और जैसा मैंने प्लेन क्रैश के बारे में भी कहा था कि ये समय ख़त्म नहीं हुआ है। अमेरिका में फिर से एक बार प्लेन क्रैश हुआ है और उनमें 2 लोगों की केवल मौतें हुई हैं। लेकिन केवल 2 लोगों की मौतें ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि प्लेन क्रैश हो रहा है इस समय, यानी ख़त्म नहीं हुआ है। जिन जिन बातों के बारे में मैंने आप लोगों को आगाह किया था, वो बातें इस समय अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो चीज़ें और ख़तरनाक 17 अक्टूबर के पश्चात कारण 17 को सूर्य देव का राशि परिवर्तन, और वो पहुंच जाएंगे तुला राशि में, जहां पर मंगल देव उनके इंतज़ार में हैं।
क्योंकि 13 तारीख मंगल देव पहुँचे और सूर्य देव पहुँच रहे हैं 17 तारीख। ऑलरेडी वहाँ पर बुध देव। अब ये 3 ग्रहों की युति, लेकिन सबसे खतरनाक सूर्य देव और मंगल देव का टकराव। और ये टकराव इतना भीषण होगा कि इंसान जब तक संभले, जब तक सोचे, तब तक भगदड़ की स्थिति, और भगदड़ भी मचेगी। ये भी कहा था पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भगदड़ मची, लोग बेतहाशा भागे, वो भी घटना घट गई। पश्चिम बंगाल के लिए कहा था चीज़ें ममता बनर्जी के हाथ से निकलती चली जाएंगी, और इस समय जो लोग सत्ता में हैं उन पर विपक्षी पार्टियां हावी होंगी। तो ममता बनर्जी पर अब विपक्षी दल इसलिए हावी हो रहे हैं कि एक तरफ भगदड़ के कारण चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई वर्धमान में, दूसरी तरफ फिर से एक बार एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप में फिर से एक बार उन पर आरोप प्रत्यारोप लगे, फिर से एक बार चीज़ें कि वो नॉर्मल नहीं कर पा रही हैं। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी की 2 नेताओं पर हमले हुए थे, राज्यपाल ने उनको घेरा था। तो ये समय कुछ ऐसा ही है कि एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ आग, तीसरी तरफ जल, और चौथी तरफ इंसान के अपने बिगड़ैल बोल। ब्रह्मांड ने पूरी तरह से ठान लिया है इस समय चीज़ें सही करके ही दम लेंगे, लेकिन ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जहाँ पर कोहराम मचा रही हैं और इंसान हो रहा है बेघर, कहीं पर ज्वालामुखी का फटना और कहीं पर आग के कारण तांडव, कहीं पर पूरी इमारतें गिर जा रही हैं और कहीं पर कोई और बड़ा संकेत। भगवान शिव इस समय बहुत एक्टिव है, ये भी आप लोगों से कहा था। 2 जगहों पर भगवान शिव का बहुत बड़ा संकेत, एक उड़ीसा के लिंगराज मंदिर से, जहाँ पर कि उनका ध्वज जो है पतित बाना जिसको कहते हैं, पवित्र बाना, वो गिर गया। मुझे मैसेज मिला तुरंत कि ये एक बिल्कुल शुभ घटना नहीं है, तो उसमें मैंने रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल नहीं, सही संकेत नहीं है, क्योंकि लिंगराज का मंदिर यानी साक्षात भगवान शिव। और दूसरी घटना हिमाचल प्रदेश में नागराज का मंदिर जो बन रहा था और अप्रैल में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, वो बिल्कुल नई इमारत 4 माले की पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। कोलैप्स होना का मतलब वहाँ पर आग लगी, जल के कारण नहीं गिरी, वो पूरी तरह जल कर खाक, पूरे के पूरे 4 फ्लोर जो थे वो पूरी की तरह पूरे जल कर खाक हो गए। कैसे लगी आग अभी वो जांच का विषय है, लेकिन मंदिर में आग लगना और इतनी भीषण आग कि जल के पूरी तरह से खत्म हो जाना, वो पूरी इमारत जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, नागराज का मंदिर, यानी यहाँ पर भी भगवान शिव। तो संकेत 2 भगवान शिव ने एट अ टाइम दे दिए, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा उड़ीसा की धरती यानी जगन्नाथ भगवान की धरती। तो चीज़ें इस समय जो दिख रही हैं वो है नहीं, और जो होने वाली है वो दिख नहीं रही हैं। क्या किसी को 2 दिन पहले पता था कि तेजस्वी यादव जो राहुल गांधी के साथ मिलकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, अचानक से उनके ऊपर आरोप तय हो जाएंगे, अचानक से वो स्कैम खुलकर बाहर आ जाएगा, अचानक से कोर्ट उन पर इमीडिएटली आरोप तय कर देंगे। ये चीज़ें नॉर्मल बिल्कुल इस समय नहीं है। इसलिए अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए इंसान को इस समय एक ही चीज़ करनी है, और वो ये है कि मेडिटेशन करें, साधना करें, आध्यात्म से जुड़ें, ताकि आपकी सोच इस समय सही हो। अन्यथा युद्ध के जो बादल मंडरा रहे हैं आने वाले समय में और भयंकर होंगे। अफगानिस्तान अगर युद्ध के मैदान में कूदता है, ईरान अभी खामोश बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि सऊदी अरब के साथ डील साइन कर ली गई है, अगर एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब भी समझेगा कि उस पर भी हमला हुआ है। तो जब अफगानिस्तान ने हमला किया पाकिस्तान पर, वहाँ पर पाक सैनिक मारे गए, बॉर्डर पर इतना भयंकर हंगामा, इस्लामाबाद में हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर, मुनीर को दौड़ाया जा रहा है, वहाँ सैनिकों को, पाक सैनिकों को दौड़ाया जा रहा है। तब सऊदी अरब क्यों चुपचाप खामोश बैठा है, क्यों नहीं युद्ध के मैदान में कूदा? यानी पाकिस्तान खुद अपने लिए एक बहुत बड़ी कब्र खोदकर बैठ चुका है, जिसमें बस उसको अभी अंदर जाना बाकी है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और हमारा देश तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। केवल एक मौका,
ताकि सब लोग ये ना कहें कि जानबूझकर भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया, क्योंकि व्यापारिक संबंध अभी हमारे देश को मजबूत करने हैं। सारे देश, विश्व में जितने भी देश हैं, अब चाहते हैं कि भारतवर्ष के साथ ट्रेड डील साइन की जाए। इसलिए वो देश जो कि तालिबान के शासन में है, तालिबानी हो गया है अब अफगानिस्तान, वहाँ से अगर आ रहे हैं विदेश मंत्री यहाँ पर, और उनको चाहिए कि मान्यता हमारा देश पहला दे, यानी हमारा देश कहीं ना कहीं तरक्की ज़रूर कर रहा है, लेकिन हमारे देश को आंतरिक युद्ध से सावधान रहना होगा। मंगल की महादशा चल रही है और अपने ही लोग अपने ही देश की नींव को खोखली करने पर तुल गए हैं। रिसेंटली एक इंसान ऐसा पकड़ा गया जो पाक के लिए जासूसी कर रहा था, लेकिन वास्तव में वो पंडित बना घूम रहा था और लोगों के घरों में जा जाकर हवन और यज्ञ भी कर रहा था। ये भी देखिए, वो मुसलमान हिंदुओं के घर में जाकर हवन और यज्ञ कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो पाक जासूस निकला। और ये समय ऐसा अतिचारी गुरु, वक्रीय शनि और मंगल देव, इस समय कोहराम, इन तीनों के अलावा सूर्य देव जो विक्रम संवत्सर के राजा और मंत्री, इन 4 ग्रहों ने मिलकर मोर्चा संभाला हुआ है। इसलिए पूरे विश्व में इस समय कोहराम मचा हुआ है और आगे भी चीज़ें बहुत खराब होती चली जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कौन सा डेट वो आ रहा है जिस समय जल से बहुत बड़ा खतरा, इसलिए यात्रा पर यदि आप लोग जाते हैं तो बेहद सावधानी से जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।